तुमने डाला नहीं तो तुम्हारा है। ये डाले बच्चे ने तुमने डाला तुमने नहीं समझ नहीं दही डालने दो मुझे मुझे भी दे दो। रुको रुको आप आगे करो। में भगवान विराजमान ना हो तो बोला इसका कोई प्रमाण। तो प्रमाण यह है, जैसे लकड़ी के भीतर आग, यदि लकड़ी में आग ना हो तो कभी ना जले। दूसरा प्रमाण बोला दूध के अंदर जैसे दही है, मक्खन है, और मक्खन के भीतर जैसे घी बैठा हुआ है, ऐसे ही भगवान सबके भीतर बैठे। तो बोला पता कैसे लगेगा कि इसके अंदर है? तो बोला जैसे दूध को जमाने पर दही बनता है, और दही का जब हम घर्षण करते हैं, मंथन करते हैं, तो क्या होता है? मक्खन। और मक्खन को जब हम आग पर तपाते हैं तो क्या बनता है? घी। अब इसके लिए क्या है? विधिवत करना पड़ेगा। तो ऐसे ही धर्मशास्त्रों को सुनना पड़ेगा, इनको पढ़ना पड़ेगा यदि भगवान को जानना है तो। लेकिन आपका जो गूगल है या कुछ भी है, जो नासा के जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, ये खरबों रुपए खर्चा करने के बाद बताते हैं कि बोला जो है कि फलानी तारीख को ग्रहण पड़ेगा, इतने बज करके इतने मिनट में लगेगा। वही हमारा 100 रुपए का पंचांग बता देता है। वो खरबों रुपए खर्चा करने के बाद बताते हैं, और हमारा 100 रुपए का पंचांग उसको पहले बता देता है। तो ये सब जो है कि ग्रहों पर आधारित है। तो इसलिए जो हम भगवान का स्तवन करते हैं, तो जिन भगवान की हम कथा सुन रहे हैं उनका नाम है सत्यनारायण भगवान। और भगवान संसार में ऐसे रचे पचे हैं जैसे दूध के भीतर दही मक्खन घी सब विराजमान है। अब फर्स्ट क्लास आप जो है कि छनछनाती पूड़ी बना रहे हैं, उस समय घी खत्म हो जाए तो अब कोई बोलेगा, उसने कहा दूध घी तो खत्म हो गया, करो ऐसा दूध में बना लो। आपका लाखों टन दूध बर्बाद हो जाएगा, लेकिन पूड़ी बनने वाली नहीं है। जो काम घी करता है वो दूध नहीं करेगा, जो काम दही करता है वो मक्खन नहीं करेगा, और जो मक्खन करता है वो घी नहीं करेगा। सबकी विशेषता अलग अलग है। तो जब भी हम भगवान का स्तवन करें, भगवान का नाम लेंगे, तो उसका फल हमें निश्चित रूप से प्राप्त होगा। फिर सत्य क्या है? बोला सत्य ही शिव है, सत्य ही विष्णु है, सत्य ही राम है, और सत्य ही घनश्याम है। तो इसलिए सत्य क्या है? बोला सांच बराबर तप नहीं, सत्य के सिवाय कोई दूसरा तप नहीं है, और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। तो इसी प्रकार से सत्य के सिवाय कोई दूसरा तप नहीं है, दूसरी कोई पूजा नहीं है, दूसरा कोई यज्ञ नहीं है, दूसरा कोई पाठ नहीं है। तो इसलिए जो है कि सत्य स्वरूप परमात्मा विराजमान है। शांताकारं, शांत चित्त है। और फिर आता है व्रत। तो व्रत का मतलब क्या होता है? व्रत का मतलब होता है भगवान का स्तवन करना, भगवान को हमने याद करना है। वैसे तो भगवान को रोज याद करना चाहिए। और कैसे याद करना चाहिए? बोला हर क्षण याद करना चाहिए। जैसे गायें जब जंगल को चरने जाती हैं ना, अब तो लोग पालते नहीं है, पर जब पालते थे जमाने में, तो गायें जब जंगल चरने जाती थी तो उनका जो बछड़ा या बछड़ी घर पर होती थी, तो वो अपनी माँ को बार बार याद करती थी। काहे के लिए? माँ आएगी तो दूध पिलाएगी, पेट भरेगा। तो उसका क्या था? स्वार्थ था। तो उसका चाहे स्वार्थ था, लेकिन फिर भी याद तो करती थी। और वही गायें जब हजारों गायों के बीच में से आ जाए और उसके बछड़े को खोलो तो तुरंत अपनी माँ को पहचान जाती है। पहचानती है ना? दूसरे के पास नहीं जाएगी, तुरंत अपनी माँ के पास जाएगी।
वही बछड़ा हजारों गायों के बीच में भी अपनी माँ को पहचान लेता है। तो हमने जो व्रत लिया है, हमारा जन्म काय के लिए हुआ है? बोला भगवत भक्ति के लिए हुआ है। हमारा जो जन्म हुआ है ये संसार में केवल भगवान की भक्ति को करने के लिए हुआ है। और भगवान की भक्ति कैसे? बोला जो है कि भक्ति की भी अहेतु की अप्रतिहता। भगवान की भक्ति करें पर कैसे करें? बोला निष्काम। अब हमारी तो भक्ति होती है तो, लेकिन हमें भगवान से सब कुछ चाहिए होता है। क्या क्या चाहिए होता है? बोला सब कुछ चाहिए होता है। घर भी चाहिए, परिवार भी चाहिए, पत्नी भी चाहिए, पुत्र भी चाहिए, अच्छा पति चाहिए, धन संपत्ति भी खूब चाहिए, संतान भी आज्ञाकारी चाहिए। लेकिन जो है कि हमें भगवान से बहुत कुछ चाहिए होता है। तो उसके लिए क्या करते हैं? बोला भगवान को याद करते हैं स्वार्थ से। तो भगवान को जब हम याद करते हैं तो भगवान हमारा फिर ख्याल रखते हैं। नहीं तो भगवान को क्या गरज पड़ी? भगवान हमारे ऊपर दया कब करेंगे? जब हम भगवान को याद करेंगे। और जो दया शब्द है वो याद से ही बनता है। उल्टा करके लिखो आप, याद को उल्टा करके लिखो तो दया बन जाएगा, दया को उल्टा करके लिख दो तो याद बन जाएगा। तो भगवान तब तक दया नहीं करते जब तक हम भगवान को याद नहीं करते। और व्रत का मतलब होता है संकल्प, व्रत का मतलब होता है प्रतिज्ञा। संकल्प तो खूब करते हैं, प्रतिज्ञा तो खूब करते हैं। आज हमारा व्रत है, बोला काय का है? बोला सोमवार का व्रत है, बृहस्पतिवार का व्रत है, पूर्णमासी का व्रत है, एकादशी का व्रत है, मंगलवार का व्रत है। अच्छा, व्रत तो हमने ले लिया, दिन भर भूखे, लेकिन ईमानदारी से विचार किया जाए हमने भगवान को कितनी बार याद करा? विचारने विषय तो ये विचार का विषय। अब व्रत तो हमने ले लिया, दिन भर हम लोगों की चुगली कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, हास्य परिहास कर रहे हैं, एक दूसरे का जो है कि अवहेलना कर रहे हैं। और शाम को जो है कि हम भगवान से आरती करते कहते बोला तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। तो ये व्रत जो है कि लेना ना लेना बराबर है। मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुसघ्राणसमुद्धग्निरजायत। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुसघ्राणसमुद्धग्निरजायत। हरिज्ञाति भूम जय लक्ष्मी रमण स्वामी जय लक्ष्मी रमण सत्यनारायण स्वामी लक्ष्मी नारायण स्वामी जनपातक हरण ओम जय लक्ष्मी श्री राजराजेश्वरी मैया की, कुंजापुरी माता की, सुगंधासुरी मैया की, चंद्रवदनी माता की, नरसिंह देवता की, नागराज भगवान की, श्री घंटाकर्ण महादेव की, भक्त और उनके भगवान की, आज के आनंद की, अपने अपने माता पिता की, सब भक्तों की, संत समाज की, विप्र समाज की, भक्त समाज की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, प्राणियों की सद्भावनाएं हो, विश्व का कल्याण हो। नमो पार्वती पतये हर हर महादेव। संपूकार हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर आनंद की लहर कर हर हर महादेव।